So, dear friends, NEETचा रिझल्ट आला, MST CETचा रिझल्ट आला. Some few were very happy, some few were very much depressed. नेमकं काय करायचं, कसं करायचं, अपेक्षेसारखे मार्क मिळाले नाही. Assumption was something like this कि पूरा रिजल्ट एकदम से बिल्कुल डाउन हो जाएगा और रैंकिंग कम होगा, मगर यहाँ पर तो अलग ही दिखने में मिला. 600 के ऊपर काफ़ी लोग हैं, ऑल इंडिया रैंकिंग भी बहुत नीचे है. तो ऐसे इसके लिए क्या क्या करना है ये थोड़ा सा मैं बोलूँगा अभी. सबसे पहली बात तो अभी तक कोई भी चीज़ का काउंसलिंग शुरू नहीं हुआ है. मेरे इस रैंक पर मुझे कहाँ पर एडमिशन मिलेगी ये भविष्यवाणी सुनने में वक्त जाया मत करो. रैंक प्रेडिक्टर पर खुद को एनरोल करके कोई भी फर्क पड़ने वाला नहीं है. आप कोर्ट में जाकर ये नहीं कह सकते कि फलाने फलाने रैंक प्रेडिक्टर ने बोला था कि मेरी एडमिशन यहाँ पर निश्चित होगी और मेरी हुई नहीं तो मुझे दिला दो. सो व्हाट यू शुड स्पेंड योर टाइम इज समथिंग ऑन व्हाट इज गोइंग ऑन एंड व्हाट विल बी आफ्टरवर्ड्स. तो कुछ चीज़ें मैं बताना चाहूँगा यहाँ पर आप लोगों को. उसके लिए मैं व्हाइट बोर्ड यूज़ करूँगा. ये कुछ साइट जो है वो नोट कर लीजिए. निश्चित रूप से HTTPS तो रहेगा ही पीछे, मगर एक साइट जो है वो है www.mcc.nic.in. ये गवर्नमेंट की साइट है. यहाँ पर सभी मेडिकल कॉलेजेस के बारे में पूरा ब्यौरा है, पूरी इंफॉर्मेशन है. And you can see the private medical colleges separately. You can see the state-wise medical colleges. You can see the particular central institutes. You can see the colleges for MBBS. You can see the colleges for physiotherapy and everything. मगर यहाँ पे कुछ भी प्रोसेस नहीं होने वाली है. ये केवल इंफॉर्मेशन पोर्टल है. ये इंफॉर्मेशन के लिए काम में आएगा. यहाँ पर आपको सभी कॉलेजेस की डिटेल्स मिल जाएंगे. उनके साइट पर भी आप जा सकते हो. इसके बाद में रैंकिंग के लिए जो है वो ये साइट रहेगी जो गवर्नमेंट का रैंकिंग है. वैसे रैंकिंग तो कई साइट पर मिलेगा आपको. NIRF India.org. ये जो है ये रैंकिंग के लिए काम में आएगा. ये इंजीनियरिंग के लिए भी है, मेडिकल के लिए भी है. जब आप इसके आगे मेडिकल लिखोगे तो मेडिकल के कॉलेज दिखाई देंगे, इंजीनियर लिखोगे तो इंजीनियरिंग की दिखाई देंगे. मगर इंजीनियरिंग की जो नेशनल प्रोसेस है वो करीब करीब खत्म होते आ गई है और अभी स्टेट की शुरू होगी. इसके बाद में कल ही महाराष्ट्र की एक पोर्टल रजिस्टर हुआ है जहां पर आपकी प्रोसेस चलेगी CET की, यानी महाराष्ट्र की मेडिकल हो या इंजीनियरिंग दोनों की यहीं पर रहेगी. उसका नाम है info.maha stands for Maharashtra CET.org. यहाँ पे आपकी MST CET की एडमिशन प्रोसेस, इंजीनियरिंग की, फार्मेसी की और सभी वहाँ पर रहेगी. ये पूरा सभी के लिए है. उसके लिए एक तो ये CET भी है और महाराष्ट्र की CET भी है. So these three sites are very important. You must visit these sites. And one thing I will like to say over here, एक बात को ख्याल रखिए कि आपको जब भी आगे के लिए प्रिपरेशन करना है, सोचना है कि मुझे क्या करना है और क्या नहीं करना है, तो उसके लिए एक बहुत ज़रूरी बात है जो आपको ख्याल रखना है. And that particular is, do not start
with the college where you may get admission. Start with the college which is in your dream. यानी मिसाल के तौर पर मैं मेडिकल का स्टूडेंट हूँ और मेरी तो दिल ही ख्वाहिश है कि आई शुड गेट माई एडमिशन इन दिल्ली एम्स. स्टार्ट विद दैट. सर कितने मार्क्स है आपको? 418. सर 418 पे दिल्ली एम्स कहाँ से मिलने वाला है? भाई मेरी इच्छा है, मैं पहला चॉइस वो डाल रहा हूँ. उसके बाद में एम्स भोपाल, एम्स भुवनेश्वर, एम्स ऋषिकेश, फलाना 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 फलाना, इस तरह से मुझे करना है. सर ये तो कोई चॉइस नहीं है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा BDS नागपुर का मिल सकता है, वो भी प्राइवेट का. तो ऐसा कुछ तो भी डालो जहाँ पर आपको एडमिशन मिलेगी. ये परमानेंटली ख्याल में रखो कि जब आपका फॉर्म उनके हाथ में रहेगा तो वो केवल आपका ही फॉर्म देखेंगे. आपको मिलने वाला चॉइस ये पहले नंबर पर है, 10वें नंबर पर है या 800वें नंबर पर है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. ये जरूर है कि उनका पॉइंटर ऊपर से नीचे आता है और जहां रुकता है वहां पर वो रुक गया, उसके नीचे वो नहीं जाएगा. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज you will have to look after the facts that where I want to take my admission. ये मत सोचो कि मुझे कहाँ मिलेगा. तो आप में से कई लोगों के पेरेंट्स ये अभी छानबीन कर रहे हैं कि पिछली साल का कट ऑफ क्या था और क्या हुआ और कैसे हुआ, मेरे ऊपर मेरे कैटेगरी के कितने लोग हैं, मेरे कैटेगरी में मेरा नंबर क्या है. कोई ज़रूरत नहीं है, कोई ज़रूरत नहीं है. ये इसके लिए आप फीस देने वाले हो सामने को. कंप्यूटर से पूरा चेक होने वाला है वो. वहां पर गलतियों की कोई गुंजाइश नहीं, फेवरिज्म का कोई चॉइस नहीं. सो आई स्ट्रांगली सजेस्ट दैट यूटिलाइज योर टाइम प्रेजेंटली इन आइडेंटिफाइंग विच कॉलेज यू विश टू गो. बस इतना ही ख्याल करो, दूसरा ख्याल मन में मत लाओ कहीं पर भी. जब भी फाइनल अनाउंसमेंट होगा उस वक्त निश्चित रूप से हम लोग फिर से वैसे ही मिलेंगे, बात करेंगे, थोड़ी डिटेल करेंगे. अभी महाराष्ट्र के इसके ऊपर एक लेटर आया है उनका, जो मैं अभी रिसोर्सेस में डाल दूंगा, जिस लेटर में ये लिखा है कि आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स लगेंगे. सो दैट पर्टिकुलर लेटर इज अवेलेबल. वो डॉक्यूमेंट्स आप देख सकते हो वहाँ पर और उसके मुताबिक अभी जोड़ना जोड़ाना शुरू कर दो. जिनको थोड़े कम मार्क्स मिले हैं उन्होंने क्या करना ये उनको तय करना है. मेडिकल के बारे में अगर मैं बात करूं तो 13 साल के कोर्स में एक आधा साल अगर एडिशनल होता है तो उससे कोई आसमान टूटता नहीं है. यू कैन डिसाइड वेदर टू प्रिपेयर एट होम और वेदर यू वांट टू ज्वाइन अस or whether you want to join some other class and join the test series of us. Choice will be yours. मगर झिझक कर कुछ तो भी गलत डिसीजन लेकर पूरी जिंदगी भर का पछतावा मत लो. सो आई विश यू गुड लक. और जब भी कभी आगे के नोटिस आएगी मैं ज़रूर आप लोगों से बात करूँगा.